नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बेटी का बहुत ही दर्द भरी मैं वाकया लेकर के आया हूँ। इस बेटी का दर्द सुन करके आपको रोना आ जाएगा। जिस बाप के 3 औलाद थे, लेकिन तीनों औलाद के बाद जो एक बेटी थी, वह बाप जो अपने उस बेटी को कभी मोहब्बत नहीं करता था, कभी सही से प्यार भरी बातें नहीं किया, लेकिन उस बेटी ने अपने बाप के लिए ऐसी कुर्बानी दे दी कि जिसको जान करके वाकई आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। यह जो कहानी है ना, बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे और ऐसी घटनाएं हमारे गांव समाज में अक्सर होती रहती है। इसलिए आप इस प्रकार के कहानी के लिए आप अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते होंगे तब इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी नई चीजें अवश्य ही सीखने को मिलेगी। तो बस चलिए, किस चीज की देरी है, उस बेटी का जो दर्द भरी वाकया ना, हम लोग बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक किसान, जिस किसान की एकमात्र इकलौती एक जो है बीवी थी, वो अपनी बेबी से बहुत ही प्रेम करता था और वो हमेशा कहता था, देखो जी, हमारे जो खानदान में कभी कोई बेटी नहीं पैदा हुई, अगर बेटी पैदा हुई भी तो उसे मार दिया जाता था, इसलिए कभी तुम ऐसी गलती करना भी मत। लेकिन भला गर्भ में कौन सा बच्चा कब क्या पलता है, उसको क्या पता है। और ऊपर वाले की कृपा से उस किसान की बात सुन भी ली। जब वो किसान की पत्नी गर्भवती होती है तो गर्भ के बाद जो पहला जो खूबसूरत एक लड़का पैदा होता है, किसान बहुत ही खुश होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। कहा कि देखो, भला तुमने बेटा पैदा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच लो, जिस दिन अगर तुमने बेटी पैदा कर दे, उसी दिन तुमको उसी बेटी के साथ में घर से बाहर निकाल देंगे। बेचारी अंदर ही अंदर डरती थी। फिर से वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, दूसरी बार भी उसे संतान, एक पुत्र की ही प्राप्ति होती है। ऐसे करते करते 3 लगातार पुत्रों की प्राप्ति होती है। वह किसान भी बड़ा खुश था। चल ठीक है, भगवान ने मुझे दिया, छप्पर फाड़ के दिया, धन दौलत सब कुछ दिया था, उसके पास ढेर सारे खेती जमीन भी थे। लेकिन जब वो महिला, जब उस किसान की बीवी चौथी बार प्रेग्नेंट होती है, तो चौथी बार उसे बेटा नहीं बल्कि एक पुत्री की प्राप्ति होती है। किसान उस पुत्री की खबर सुन करके बहुत ही उसको दुख होता है। अब तो वो सोचता है कि बस मेरी पत्नी को अब तो घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने उसकी पत्नी को, उसी चौथी बेटी का जन्म दे करके उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वह तो अपने बेटी को मारना चाहा जन्म के समय ही, लेकिन कुछ अगल बगल के रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोगों ने मना कर दिया कि बेटी को मारना एक बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा गुनाह होता है, इसलिए आप ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। वह बेटी को नहीं मार सका क्योंकि अगल बगल के कुछ रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोगों ने रोक दिया। लेकिन वह अपने जो बेटे थे, 3 के 3 बेटों को बहुत ही प्रेम करता था, जी जान लगा देता था, अपने मुंह का निवाला भी अपने उन बेटों को खिला देता था। लेकिन जो बेटी थी, सबसे छोटी थी, वो अपनी बेटी को हमेशा नफरत की निगाहों से देखता था। बेटा भी बड़ा होने लगे, बेटी भी बड़े होने लगे, लेकिन बेटी को कभी भी इज्जत मान सम्मान से देखा नहीं, कभी प्रेम नहीं किया, कभी प्यार से 2 बातें नहीं किया, कभी जो उसके मुख में जो है खिलाया नहीं। बेचारा किसी तरीके से उस बच्ची का पालन पोषण हुआ। पालन पोषण करने के बाद जब वह बेटी बड़ी हो जाती है तो उस बेटी ने अपने बाप से कहा कि पापा, मेरे को स्कूल जाना है। जैसे भैया लोग जाते हैं स्कूल ना, वैसे मेरे को भी स्कूल जाना है। उस बाप ने कहा, तुम पढ़ने जाओगी? हाँ, मेरे घर की जो बेटियां होती ना, कभी घर से बाहर कदम नहीं रखती, और तुमने सोच भी कैसे लिया? अरे तुम्हारा तो घर के बाहर कदम भी जाना उचित नहीं है, इसलिए शांति से घर के अंदर पटाए रहो। 2 वक्त की रोटी पाती हो, जितना मैं देता हूँ शांति से खा करके पटाए रहो, घर से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। वह बेटी बड़ा ही दुखी होती, उसके मन में जो ख्वाहिशें थी पढ़ाई करने की, कुछ भी नहीं हो पाता है। अंदर अंदर वह रोती और भगवान से कहती कि हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि ऐसा मेरे को बाप मिला? मैं अपने बाप से 2 शब्द प्यार वाली बातें कभी नहीं सुन पाती हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा ऐसा गलती किया कि अपने पापा का, अपने बाप का मैंने क्या दिल दुखा दिया कि जिसकी वजह से इतना वे मेरे से घृणा करते हैं। बल्कि मेरे जो भाई हैं, उन भाइयों को इतना जी जान लगा देते हैं। जैसे जैसे बेटे बड़े होते, वह बाप जो है अपना जितना भी धन दौलत जायदाद रहता सब बेटों के नाम कर देता है, लेकिन बेटी को 1 रुपया का भी कभी कुछ केयर नहीं करता था।
अपने मुंह का नेवाला बेटों को दे देता था। जो कुछ भी चीज़ें खरीद कर लाता बस बेटे ही बेटे, और बेटे को बिल्कुल आसमान के सितारों पर बैठा करके रखता। और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ बेटों की उम्र जो है 20 साल से ऊपर चली गई, इधर जो लड़की की उम्र जो 18 साल के आसपास में चली गई। एक एक करके सारे के सारे बेटों की शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है, लेकिन फिर भी वही माजरा रहता है। जो बहुएं रहती है ना, जो आती हैं, वो अभी अपनी ननद को देखना नहीं चाहती, क्योंकि बाप ही जब जो अपने उस ननद को नहीं, अपनी उस बेटी को नहीं चाहता था, नहीं जानता तो भला जो बेटा और बहू जो क्या उसको इज्जत देंगे। बेचारी वह इधर उधर दर का मारा भटकती रहती थी। सही से ना तो भाई बोलता, ना तो भाभियाँ बोलती, ना तो वह बाप ही बोलता। बेचारी इधर उधर कहीं किसी तरीके से बस खा के पटाए रहते थे। घर के कोने में वह भी जब 18 साल की हो जाती है तो वो सोचती कि शायद मेरे बाप, मेरे पापा अब मेरी भी शादी कर देंगे। लेकिन उस बाप ने अपनी बेटी से कहा कि देखो, तुम भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यदि तुम यहाँ से हटोगी तो घर का कामकाज कौन करेगा। क्योंकि उसका बाप और उसके भाई उसे एक जो नौकर की तरीके से बर्ताव करते थे। घर की नौकरानी का हर काम करना, कपड़ा लत्ता, घर की पोछा, साफ सफाई, खाना बनाना, हर काम करती थी। लेकिन ऊपर से ना तो भाई का प्यार, ना तो बाप का प्यार। वह बाप हमेशा कहता था कि तेरी शादी मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि तुझे जाने के बाद जो इस घर का रेख देख कौन करेगा, इस घर में नौकरानी कौन रखेगा, इसलिए तू घर में एक नौकरानी की तरीके से रहो। इस तरीके से समय व्यतीत होने लगा। बेचारी वह बेटी मन ही मन बहुत ही दुखी होती थी कि कभी उसका बाप, कभी उसके भाई दो शब्द प्यार की बोल दे, लेकिन कभी ना तो भाई ने, ना तो भाभियों ने, ना तो उसके बाप ने। बेचारी वह हमेशा प्यार के लिए तरसती रही। समय बीतने के बाद उसका बाप का समय जो धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ बढ़ता गया, और जब बुढ़ापा का समय आया तो एक बार उसका स्वास्थ्य जो है डाउन हो जाता है, गिर जाता है। जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो बेटों ने अपने बाप को हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती करता है। हॉस्पिटल में पूरा चेकअप होती है, और चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि देखिए, आप लोगों ने अपने पिताजी को बहुत ही सही समय पर लाया, अगर थोड़ा सा देर कर देते तो शायद 2 से 3 दिन में इनके अंतिम दिन हो जाते। लेकिन एक बात का बस शिकवा है कि इनका जो है एक गुर्दा जो है डैमेज हो चुका है। अगर कहीं से एक गुर्दा अगर मिल जाए तो आपके बाप जो, आपके पापा जो फिर से जो सही हो जाएंगे। उसने कहा ऐसी बात है तो गुर्दा कहाँ से मिलेगा। डॉक्टरों ने कहा कि गुर्दा के लिए काफ़ी पैसे का एडजस्टमेंट करने का व्यवस्था करना पड़ेगा, कहीं बाहर से मैं कांटेक्ट करता हूँ तो गुर्दा मिल जाएगा। उन लड़कों ने कहा ठीक है, आप गुर्दे का इस्तेमाल करिए, गुर्दा सर्च करिए। डॉक्टर ने हर जो हॉस्पिटल में फ़ोन करके कांटेक्ट करके गुर्दा खोजने की कोशिश की, लेकिन गुर्दा कहीं पर नहीं मिलते। डॉक्टरों ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, कहीं पर गुर्दा नहीं मिला। यदि आप लोग कहीं से व्यवस्था करा सकते हैं, आप लोग डोनेट कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वह जो डॉक्टर उसके पिता को भी बता देता कि आपको एक गुर्दे की ज़रूरत है, आपके 3 बेटे हैं, अगर आप उन बेटों से कहिए कि शायद कोई बेटा अगर एक गुर्दा डोनेट कर दे तो आपकी ज़िंदगी जो फिर से वापस मिल जाएगी। वह बाप कहा कि इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने अपने बेटों के लिए क्या नहीं किया, मैंने अपने बेटों के लिए धन दौलत जायदाद सब कुछ दे दिया, अपने मुंह का नेवाला तक देखता था, अपना खून जो निकाल कर अपने बेटों को दिया। भला बेटा मेरे के सब गुर्दे के लिए नहीं दे सकते? अरे मेरे बेटे जो अवश्य गुर्दा देंगे, अपने बाप को बचाएंगे क्यों नहीं। और तीनों के तीनों बेटों को बुलाता है, कहता कि बेटा देखो, मैंने तुमको बहुत ही नाजुक से तुम लोगों को पाला है, मैंने हर तरीके से जितना भी हो सके मैंने तुम लोगों को उतना प्यार किया, मैंने तुम लोगों के कभी खाने पीने में, कभी पालन पोषण करने में कभी कोई कमी नहीं की। यहाँ तक कि जितने भी धन दौलत जायदाद है सब कुछ हम लोग तुम्हारे ही नाम कर दिया। एक जो तुम्हारी बहन है मैंने उसको तो कुछ नहीं दिया, उसकी शादी भी नहीं की। इसलिए बेटा आज मैं तुम लोगों के आगे हाथ फैला करके मैं भीख मांगता हूँ कि तुम्हारे बाप को एक गुर्दे की जरूरत है, कोई भी बस मेरे को एक गुर्दा दे दो बेटा, मेरी जान बचा लो। तीनों के तीनों बेटे आपस में जो है चेहरा देखते रहे, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, और तीनों बेटे कहते हैं कि पापा अरे कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना, आप हमारे बाप हैं और बाप होकर भी अपने बेटा को मारना चाहते हैं। बोला मेरा जब गुर्दा निकल जाएगा तो मैं तो खुद कमज़ोर हो जाऊंगा, और फिर कमज़ोर हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
आप अपने बेटे के प्रति ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरे आप वैसे भी बूढ़े हो गए हैं और अब आपको जीने से फायदा ही क्या है? हम लोग जो गुर्दे नहीं देने वाले हैं। और वह सब जो है बेटे ये सब बात कह करके उसी हॉस्पिटल में छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन यह खबर जो धीरे 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 गांव तक पहुंच जाती है, उस बेटी के कानों में पहुंच जाती है। और जब उस बेटी के कानों में पहुंचती है कि मेरे बाप को गुर्दे की जरूरत है और मेरे भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, वह बेटी दौड़ी 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 जो है हॉस्पिटल में आती है। और हॉस्पिटल में डायरेक्ट जो है डॉक्टर के केबिन में जाती, कहती कि डॉक्टर फला नाम का मरीज यहाँ पर एडमिट है और उसे गुर्दे की जरूरत है, जल्दी से तू मेरा गुर्दा निकाल दे और उसको ले जा करके दे दे। उसने कहा अरे आप कौन हैं और आप उन्हें गुर्दा क्यों डोनेट करना चाहती, क्यों देना चाहती हैं? तो लड़की कहती है डॉक्टर ये सब बातें मत पूछ, क्योंकि उस व्यक्ति के पास समय नहीं है। जांच पर्ची निकालने में तुमको समय लगेगा, बाद में सब काम कर लेना, लेकिन सबसे पहले तो जल्दी से मेरा गुर्दा निकाल और जल्दी से तू ले जाकर उसके शरीर में फिट कर दे, वरना वह जीते जी मर जाएगा। उसके बेटों ने मना कर दिया है, आज भी अभी भी जल्दी से समय है। बस उसने जल्दी जो अपना गुर्दा निकाल करके उस अपने बाप को दे देती है। गुर्दा ट्रांसप्लांट करने के बाद जब वो हॉस्पिटल से जा रही थी तो उस डॉक्टर ने पूछा अरे अब तो आप अपना नाम बता दीजिए, आखिर उनकी कौन लगती हैं? उसने कहा डॉक्टर मैंने तो मेरा कर्म जो था मैंने कर दिया, मैंने अपना गुर्दा निकाल करके दे दिया, लेकिन हाँ मैं अपना नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन मेरे पास एक चिट्ठी एक लेटर है, डॉक्टर तुम इसको पढ़ना मत, इसको भली बात संभाल कर रख लेना। जब वह जो मरीज निकल करके बाहर आएगा तो पूछेगा किसने दिया, तो तब जाकर तुम इस लेटर को दे देना। अब तो मैं चलती हूँ। फिर जो है वो गुर्दे ले जाकर के उस बूढ़े बाप को लगा दिया जाता है। बूढ़ा बाप ठीक हो जाता है। अच्छे से जब ठीक हो जाता है तो वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का जब समय आता तो तीनों के तीनों बेटे कहते कि पापा अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब आप जो है घर जा सकते हैं। जब वह बेटा को तीनों बेटे अपने बाप को घर ले जाकर जा रहे थे तो उसने कहा नहीं मेरे को घर नहीं जाना है, सबसे पहले मेरे को डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है। उसने मेरे को गुर्दा का व्यवस्था करके दिया, क्योंकि मेरे 3 बेटे थे और 3 के 3 बेटों ने गुर्दा देने से मना कर दिया। उस डॉक्टर ने मेरा जीवन बचाया। अरे डॉक्टर तो वह मेरे लिए भगवान है। और वह जा करके उस डॉक्टर को धन्यवाद देता है, कहता है कि डॉक्टर साहब आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने गुर्दा का व्यवस्था करके रखे मेरे अंदर गुर्दा लगाया। उस डॉक्टर ने कहा अरे मेरे को धन्यवाद किस चीज के देते हो? अरे मैंने गुर्दा थोड़े दिया, अरे धन्यवाद देना तो उस बच्ची को दे जिस बच्ची ने आकर के गुर्दा दिया तुझे, शायद तुझे पता ही नहीं है। उसने कहा वो बच्ची कौन थी? बच्ची उस बच्ची का क्या नाम था? उसने कहा डॉक्टर ने कि उस बच्ची ने तो अपना नाम नहीं बताया, लेकिन हाँ तेरे लिए एक लेटर जो लिख करके गई है, यह लेटर लो शायद तुम समझ जाओगे। वह जो बूढ़ा बाप उस डॉक्टर के सामने और उन तीनों के तीनों बेटे के सामने उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा रहता है कि पता नहीं मैंने क्या ऐसी गलती कर दी मेरे पापा कि आप हमेशा मुझे घृणा करते रहे। आपने कभी मुझे अपना बेटी नहीं माना और मैं वही बेटी हूँ जिससे आप हमेशा जो जन्म से ही घृणा करते रहे। कभी सही से 2 शब्द प्यार के नहीं बोले। जाते जा मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आपने मेरे को जो प्यार चाहिए था वो प्यार नहीं दिया। मेरे भाइयों ने भी मेरे से कभी प्यार नहीं किया। धन दौलत सारे जायदाद भी आपने भाइयों के नाम कर दिया, अपने बेटों के नाम कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन इसका मुझे लालच नहीं है मेरे बाप, मुझे लालच है तो आपके प्यार की है। मैं हमेशा आपके प्यार को आपके प्रेम को पाने के लिए मैं हर प्रकार का प्रयास करती रही, लेकिन मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। मेरा कोई भी काम आपको अच्छा ही नहीं लगता, हमेशा आप मुझसे घृणा ही करते रहे। लेकिन पापा जब मेरे को पता चला ना कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मेरे भाइयों ने गुर्दा देने से मना कर दिया, इसलिए मेरे को रहा नहीं गया, क्योंकि मैं आपकी बहुत ही कर्जदार हूँ। भले ही आपने प्रेम नहीं किया, लेकिन उस दीवार के नीचे उस छत के नीचे आपने 18 साल 20 साल तक आपने मेरे को रहने दिया। इतना एहसान कम किया क्या? इस एहसान का बदला पापा चुकाने के लिए आज वो समय आ गया था। इसलिए मैंने बिल्कुल सोची ही नहीं और भगी भगी दौड़ी दौड़ी आई और मैंने जो गुर्दा निकाल करके अपना सीने का आपको दे दिया। अरे तो गुर्दा बहुत छोटी सी बात है पापा, आपने जो मेरे साथ में किया है, जितना आपने मेरे ऊपर एहसानमंद किया, अगर जान भी जरूरत पड़े देने के तो मैं जान भी देने में पीछे नहीं हटूंगी। पापा मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे भले ही प्यार करें या ना करें, लेकिन मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, बहुत ही मोहब्बत करती हूँ।
यह सुन करके वहां पर जितने भी मौजूद भाई थे, डॉक्टर थे, उस बाप के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अपने आंसुओं को लोग रोकना चाह रहे थे, लेकिन आंसुओं की धारा बहती जाती कि एक बेटी ने अपने बाप को गुर्दा तक दे दिया। उसके 3 बेटे, बस वे लोग कुछ खाते थे, कुछ नहीं खाते थे, पूरी जान लगा, लेकिन उसके परवरिश तीसरे दिन भी जब शिकार नहीं मिलता है लात मार दिया। तो घर पर आते हैं काफी उदास होकर के और अपने बहन से कहते, देखो बहन, आज भी हम लोगों के हाथ में कोई शिकार नहीं मिला, और वो भगा कुछ नहीं मिला। घर पर जाता कहता आज मेरी बेटी से भी कुछ रूखा सूखा कहीं से कुछ अगर साग पाते मिल जाए तो खा, लेकिन आज हम लोगों को भूख लगी, बेटी को जगाता 3 दिन से हम लोगों को सही से भोजन जो मिल जाएगा बस हम लोग खाएंगे। मेरे प्रेम की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, भाइयों को आज के बाद मैं तुमको जो है साग काट करके लाती है, मैं तुमको आंखों की पुतली पर सजा कर रखूंगा, घास टाइप का। लेकिन वह बेटी इस और वो ला करके कुछ उसकी सब्जी बना ही रही थी, लेकिन जब वो सब्जी बना रही थी, क्योंकि वो खाने तो सब्जी बनाने के दौरान उसका सही से खाना नहीं मिलता था, कोई कुछ देता ही नहीं था। जैसे उसके हाथ कट जाते हैं, उसके हाथ की हालत खराब, उंगलियां कटने की वजह से सांस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते, खून बहने शुरू हो जाते हैं, दे करके चली जाती। जब खून बहना शुरू हो जाता तो कुछ अपनी बेटी को बार उठाता, उसमें भी चले जाते हैं, बेटी उठ जा, बेटी उठ जा, लेकिन वो बेटी नहीं। अब वो सोचती कि अगर मैं, मेरा जो हाथ कट गया, इसको यदि मैं बैंडेज करूंगी, किसी कपड़े से बांधूंगी, माफ कर दो। अरे मैंने मेरे भाई सब देख जाएंगे तो उनको बड़ा दुख होगा। हमेशा मैं अपने भाइयों को लाडली हूं ना, अरे मेरे जैसा कमीना बाप, मेरे अगर मैं कहीं दीवार में पूछती हूँ तो भी मेरे भाइयों की नजर पड़ जाएगी, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। और इस तरीके से वो जो उस खून को, जो साग, जो सब्जी बना रहे थे, उसी से जो कुछ समय तक दाबी रही, के लिए हमेशा प्रायश्चित करता रहा। और उसके बाद से लेकिन वे बेटे उस साग को लेकर के बाप के लिए कभी कुछ नहीं कर, वैसे ही धन धोई नहीं, सब कुछ दे दिया। उसी समय कुछ काम दूसरा करने लगे, जिसकी वजह से कुछ बिजी हो गई और भूल गई उस साग को धोने वाला, क्योंकि उसमें कुछ कहा जाता है कि हमारे समाज में जो बेटियां वो तो नहीं चाहते थे किस प्रकार का इसको धुल करके फ्रेश करके मैं पकाऊंगी, लेकिन वो भूल जाती है माँ बाप के लिए जल्दी जल्दी में कर जाती है कि साग को जो है बना देती है, जिस साग में उसके भी खून, बेटियां अपने माँ बाप के लिए जी जान लगा देती है। जब साग बन जाता है बाप को वही, उसके बाद से वह सब्जी अपने भाइयों के आगे, सातों भाइयों के आगे परोसती है ना। हर घर का वाक्य जब परोसती हर है, गांव समाज में, हर गली मोहल्ले में इस प्रकार के घटनाएं देखने को खाते हैं, मिल जाएगी। कभी भी कोई बेटी बड़ा अपने ही माँ बाप को नहीं लगता है, हमेशा अपने माँ बाप से प्रेम किया। भाइयों से पूछते रहे, बहन तू रोज ये सब्जियां बनाती है, लेकिन आखिर आज ऐसा इसमें कौन सा तूने मसाला डाल दिया, किस तरीके से पकाया बनता है, गजब का स्वाद अलग बनता है। ऐसे लग रहा है कि मानो माँ बाप ने अपने बेटों से प्यार किया, किसी का मांस पड़ा हुआ है, शादी करने के बाद स्वाद आ रहा है, क्या गजब का मांसाहारी सेवन जैसा लग रहा है, रोज ऐसा ही तो बनाए करना। अरे हम लोग कभी जाएंगे ही नहीं शिकार करने, लेकिन वह बहन कहती कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, अरे कुछ नहीं है, जैसे मैं रोज बनाती हूँ वैसे ही तो बनाइए, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। यदि आपके दिल को छू भैया खाते हैं बार बार एक ही बात कहते हैं, क्या गजब का भोजन, आज का साग कितना, आज की सब्जी कितनी स्वादिष्ट, मजा आ गया खाने में। क्योंकि ऐसी कहानियां जब खा कर गांव समाज में सभी लोगों के पास, सब लोग अपने अपने जगह पर सोने चले जाते हैं। जो बेटियां होती हैं उनको तो जो बड़ा भाई रहता है उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, आज की कहानी यहीं पर कि आखिर ये साग में कुछ न कुछ तो जरूर मिला ये सब्जी में, लेकर के, जिसकी वजह से आज की सब्जी बिल्कुल मांसाहारी